किसी का शायद लैपटॉप में माइक ऑन है या स्पीकर ऑन है, तो मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। मेरा ओपी था ब्रो, ये एमबीसीएस कौन है? विशेष भाई, कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द माइक? ओके, फाइन, फाइन, ओके। भाई देखो, हमारे पास टाइम मुझे लगा था कि हमारे पास 6 से 7 महीने होंगे। अभी भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे। नोटिफ़िकेशन जो आई है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर मई और जून में बताया जा रहा है। हो सकता है ये सिर्फ़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जुलाई में जाए, सितंबर में जाए, अगस्त में जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट हम पॉसिबिलिटी के भरोसे नहीं रह सकते। हमको तैयारी करनी पड़ेगी वर्स्ट केस सिनेरियो लेके। मैं मान के चल रहा हूँ, हमारे पास टाइम जो है, अब एकदम मई के स्टार्टिंग में नहीं होगा फॉर श्योर। मैं मान के चल रहा हूँ कि मई 10 ये हमारी डेडलाइन है। तब तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले अच्छे तरीके से। पोस्टपोन हो जाए बात की बात है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्लान है, वो भी हमने बनाया है। एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या है क्या नहीं है, कि कैसे क्या चीज़ें चलने वाली हैं। पहली बात, जो जीएस है और जो इंग्लिश है, ये स्टार्ट होंगी आपकी 21 से। किताब मेंस हो जाएगा, उसके बाद से हम ये दो चीज़ें स्टार्ट करेंगे अपनी। कैसे क्या चलेगा, स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। देखो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीएस की, कि जीएस का प्लान क्या है। अभी मैं आपको चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ का बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको ये हो जाए यार कि मुझे पता है क्या चीज़ कैसे चलने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है कि पता पता नहीं कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे 5 महीने में। तो हो जाता है 5 महीने में, ऐसी बात नहीं होगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा। और पहले बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग चाहते हो 5 महीने में सब चीज़ें हो जाए और वो गलतियाँ ना हो जो मैंने करी है अपनी प्रिपरेशन में, इस वजह से प्री तो निकल गया, पर मेंस का एकदम बैंड हो हुआ है। क्या दिक्कतें ऐसी वो भी डिस्कस करेंगे, रूपक भाई भी अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्या डूज है क्या डोंट्स है सब बताएंगे यहाँ पे। लेकिन 5 महीने में पॉसिबल है, सबसे पहला सवाल। मैं कह रहा हूँ हाँ, पॉसिबल है, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पेपर अच्छे से निकलेगा, हाँ निकलेगा। क्या अच्छी रैंक आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बढ़िया रैंक आ सकती है भाई, अगर ढंग से फॉलो करोगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टारगेट ढंग से फॉलो करने पड़ेंगे। इतना टाइम देना पड़ेगा भाई, 10 से 11 घंटे देने पड़ेंगे। पहले मैंने कहा था कि 8 से 9 घंटे में काम हो जाएगा, वो मैंने ये सोच के कहा था कि 6 महीने हैं, जैसे 7 महीने हैं। वर्स्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 से 11 घंटे देने ही पड़ेंगे, अगर चीज़ें स्मूथली करना चाहते हो तो। प्लस रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। मॉक्स दे रहे हो लेकिन मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि 1 घंटे का मॉक होता है, उसको एनालाइज करने में आपको 45 मिनट्स मिनिमम लगते हैं, 30 to 45 मिनट्स। 1 घंटा भी लग सकता है, पर मैं मान रहा हूँ कि 45 मिनट्स लगेगा। आगे जाके आपको अच्छे से करने एनालिसिस करने आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कैसी हुई है, तो कम टाइम लगेगा। पर अगर सिर्फ मॉक दोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तो स्कोर बढ़ने वाला है ही नहीं, कितनी ही कोशिश कर लो। जीएस का प्लान क्या है? हम मंडे टू सैटरडे करेंगे हमारे कोर सब्जेक्ट का। ऑर्डर क्या रहने वाला है? इंटरेस्ट। मेरा नेटवर्क स्लो हो गया आदर्श भाई, मैं ऑडिबल आ गया ना? सही है ना सब? बताते रहना बीच में अगर आवाज़ आए तो। कोई नहीं है, किसी को नहीं दिख रही? नहीं नहीं, किसी को नहीं दिख रही। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, डोंट डू दिस। एक और बना के रखो अभी थोड़ी देर शांति से, बाद में सबको मौका दिया जाएगा। अभी तक जितना मैंने बोला वो सबने सुन लिया? स्टार्ट करें? बिल्कुल। देखो यार, जीएस का प्लान किया है, हम मंडे टू सैटरडे हमारे कोर सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। उसमें होगा क्या, ऑर्डर क्या रहेगा? ये जियोग्राफी। जियोग्राफी क्यों? क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें आप इसमें बोर हो सकते हो। भाई अभी कुछ भी कोई मत करो, ठीक है प्लीज। पॉलिटी में बोर हो सकते हो, लेकिन
जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बोर होने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि एक्साइटिंग है काफ़ी। जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू पॉलिटी, देन हिस्ट्री। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये ऑर्डर में करेंगे, लेकिन अभी 4.0 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो गई हैं कवर, तो ये फॉर श्योर है। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कि 4.0 में हमें नहीं पता आगे क्या सब्जेक्ट होने वाला है। उस टाइम पे कौन सा हो सकता है, हमने बायो चूज़ कर ली, लेकिन सर ने सोचा कि 4.0 में बायो लेट कराऊंगा, ये करा दिया, तो ये ऊपर आ जाएगा। इतना फिक्स है, इतना चेंज हो सकता है। अब हमारी जो जीएस की मोस्टली तो देखो वाले मोस्टली चीज़ें नोट्स राउंड 1 में जी ठीक है, 2 राउंड में 1 राउंड 2 वॉइस कट रहा है आप प्रतीक जैसे भाई। ठीक है। हम्म। हाँ। कोई नहीं, अपना रिचार्ज कर देता हूँ ना, फिर भी अगर इन केस दिक्कत आई तो, क्योंकि अगर ये नहीं तो यार थोड़ा मैनेज करना है ना, मेरे को नहीं पता था वॉइस कटेगी भाई, आई एम रियली सॉरी। लेट मी जस्ट वही ना 5G++ है ना, एक्स्ट्रा दे रहा है अनलिमिटेड वाला, स्लो हो सकता है ये। अगर अभी भी कटेगी तो मुझे बताना, फिर मैं नीचे वाईफाई ही कनेक्ट कर दूंगा अपना। ठीक है, देखो कहाँ तक तुमने सुन लिया सबने, ऑर्डर का सुन लिया सबने। हाँ भाई आगे बताइए। ठीक है, तो देखो हमारी जो जीएस है वो चलेगी 2 राउंड में। 2 राउंड का मतलब ये है, जो पहला राउंड है वो ज़्यादा लंबा चलेगा, मतलब मान लो 75 डेज़ का, जिसमें आपकी पूरी जीएस कंप्लीट हो जाएगी, 75 टू 80 डेज़। राउंड 2 जो है ना, ये चलेगा थोड़ा रिवीजन टाइप, 45 डेज़ का, 40 डेज़ का, जब तक पेपर नहीं होते हमारे, स्टार्ट नहीं होते। अब राउंड 1 में हम जो है 2 चैप्टर करेंगे डेली। हो सकता है कभी हमें भी एक भी करें, जैसे अगर पार्लियामेंट है, बड़ा चैप्टर है, तो हम एक ही करेंगे। जैसे 2 चैप्टर छोटे हैं, तीसरा ऐड कर लेंगे, ठीक है, मतलब बैलेंस में लेके चलेंगे चीज़ें। 2 चैप्टर ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 2 चैप्टर हम करके चल रहे हैं। 2 चैप्टर आप करोगे, उसके बाद डेली आपको एक क्विज मिलेगी 60 से 80 क्वेश्चन की, उन 2 चैप्टर के बेसिस पे। इस क्विज में वन लाइनर्स बहुत कम होंगे, क्यों? क्योंकि एसएससी का फोकस ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन के ऊपर, तो वो मेंटेन करके चलेंगे, उसे थोड़ा ऊपर ही करके चलेंगे। क्विज रहेगी ताकि आपके जो 2 चैप्टर है रिवाइज हो जाए, आपको पता लग जाए एक सेल्फ एनालिसिस क्विज से, मैंने जो पढ़ा अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्लियर है, इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन था, ये जीएस संभाल कौन रहा? अभी ये वाली चीज़ें बाद में, ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ ओके। उतना बताओ कि उतना क्लियर है। हाँ ओके भाई ओके। पेशेंस रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पहले सुनो आप पूरा सेशन, देन क्वेश्चन करना, आपको सर बाद में बोला जाएगा जब। करेक्ट, ओके, आगे चलते हैं। अभी जो राउंड 1 है, राउंड 1, ये राउंड 1 रहेगा 4.0 के नोट्स के ऊपर, क्योंकि एक अच्छा फाउंडेशन तैयार होगा, बढ़िया परमा सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे नोट्स इनके देखे हमने, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर रहेगा। लेकिन क्या हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है एसएससी का, हम अपनी ऐसी तैयारी करेंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम पढ़ें, वो राउंड 2 में कवर होगी। इसकी रिविजन के साथ टाइम मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें हो चुकी होंगी हमारी, राउंड 2 में हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। ठीक है, अब क्विज लगा ली, एक टाइम होगा 45 मिनट्स का। इसमें क्या होगा, ये पहली बात तो सबके लिए मतलब कंपलसरी नहीं है, जिसको आके अच्छा लग रहा है वो आ जाएगा, बाकी हम डेली ये चीज़ करने वाले हैं, जिसको आना होगा वो आएगा। इसमें होगा क्या मैं बताता हूँ, इस डिस्कॉर्ड के सेशन में हम एडमिन से कोई एक, मान लो 2 चैप्टर पढ़े आपने आज, एक पढ़ा सोलर सिस्टम और एक पढ़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इनका बर्ड्स आई व्यू का रिवीजन देंगे एकदम रैपिड तरीके से। ठीक है, मतलब एक पीडीएफ होगी, उसमें सारा कंटेंट बर्ड्स आई व्यू का लिखा होगा, जो भी हमारा मेंबर करवा रहा होगा डिस्कशन, फटाफट 45 मिनट्स में सारा एक रिकॉल करवा देगा आपको, रिकॉलिंग सेशन है ये। ठीक है, इससे होगा क्या, ये आपने खुद से पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, एक तरीके से सेकंड डिवीजन का काम करेंगे, और एक ही दिन में थर्ड डिवीजन। क्यों ये कर रहे हैं? तो आपको रिवीजन साथ ही ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। अब जीएस में स्थिति जो मैंने बताई, आदर्श डेटा मिस समथिंग और एवरीथिंग इज कवर्ड। अभी मैंने कहा मंडे टू सैटरडे करना है कोर, संडे को करना है करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि अगेन एडीवीटी ने करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा रखा है आपके, बहुत अच्छा रखा है, ये भी कवर करते हुए चलेंगे। हर संडे को
हम जो है आपको कम टारगेट देने हैं। तो आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे जो भी चीज़ होगी या संडे वाला भी हम करंट अफेयर्स करेंगे और उसकी कुछ भी कराएंगे, ताकि ये भी आपका साथ साथ चलता रहे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और डाउट हो सकता है कि भैया हमने मान लो आधी जियोग्राफी कर ली, अब उसका रिवीजन कैसे होगा? उसका भी इंतजाम हो जाएगा, डोंट वरी। चलेंगे, आपको सब मिलते रहेगा। एक सारा कुछ बता रहा हूँ मैं, तो बस सुनते हुए चलो। अभी अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के लिए क्या करना भाई, मंडे टू सैटरडे क्या चीज़ कैसे ब्रेक है समझा रहा हूँ। हम ग्रामर करेंगे अमन सर के क्लास नोट से, ये उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आराम से चीज़ें समझ आ रही है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान को प्रोनाउन के चैप्टर में दिक्कत आ रही है या वर्ब के चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वीडियो देख ले। वरना सारी वीडियोस नहीं देखनी है ग्रामर में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अब तक ग्रामर सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स करे थे, उसके बेसिस पे ग्रामर हो जाती है। बट स्टिल अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, इंग्लिश थोड़ी हैवी हो गई है, तो हम क्लास नोट्स फॉलो करेंगे, डिटेल में करते हुए चलेंगे। कैसे क्या होगा, कौन से चैप्टर करना है भैया, कैसे करेंगे, सब आपको बता दिया जाएगा, टारगेट के सेक्शन में मिला जाएगा। ठीक है, अब ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि भर भर के आए हैं, अच्छे लेवल के आए हैं। इनकी क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी, क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जिसने अमन सर का बैच नहीं लिया है, जो रानी मैम से कर रहा है रानी मैम से कर लो, जिस भी टीचर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं है बैच तो इसकी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। ये करना मस्ट है लेक्चर से, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। 8 दिन ग्रामर चलेगा, मंडे से थर्सडे। 2 दिन क्या चलेगा, आरसी। अब यहाँ पे कैच है एक, कुछ पेपर मैंने एनालाइज करे थे जो इस साल का पीवाईक्यू है एसएससी का। तो उसमें है क्या, जैसे मैं अपने पैसेज की बात करूँ, मेरे को 8 का पैसेज आया था। उसका कॉम्प्रिहेंशन वाज मतलब एट पार विद कैट कैट लेवल, इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन उसका। तो अगर ऐसे टाइप के भी आपके पेपर में आ गए, जो कि संभावना है, क्यों है, क्योंकि मेरे पेपर में आया था, बहुत अच्छा लेवल था, चेक कर लेना बेशक। इसके लिए कम टाइम में आरसी कैसे करें, इसमें आपको सिर्फ 15 से 20 वीडियोस देखने हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंशन एकदम बढ़िया नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल। एडिटोरियल अभी आप कर रहे हो, उसमें जा रहा है आपका 1.5 घंटा। ठीक है, ये आप दोगे ना, मैं फॉर श्योर गारंटी दे रहा हूँ आपको कि कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बहुत कम वीडियोस है, मैं इसको प्रोवाइड करूँगा आपको, पैराजम्पर्स की भी ऐसी करूँगा, सारी होंगी कैट लेवल की। तो अगर इसका आपने 60% भी सीख लिया ना गाइस, यू कैन इजीली नेविगेट इंग्लिश सेक्शन, आप फोड़ दोगे आरसी पैराजम्पर में। अब ये चलेगा फ्राइडे सैटरडे। वो कैब क्विज का बताता हूँ पहले ना। क्विज जो है ना आपकी, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगी सेट्स में। जैसे मान लेते हैं हमने देखा था, तो कंजंक्शन के आपके पास 160 क्वेश्चन थे रानी मैम के शीट के। तो जब कंजंक्शन कंप्लीट होगा ना, ये शीट सेट्स में प्रोवाइड होगी, ए बी ऐसे करके। तो ऐसे आप इसकी क्विज लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन नीचे दी होती है। वो कैब का क्या करेंगे, वो कैब कैसे करेंगे उसका बता देता हूँ। तो वो कैब के समुद्र मंथन के टोटल हम डेली के 3 वर्ड देंगे। अब 3 वर्ड का मतलब ये नहीं है कि भैया 3 वर्ड दे दिए बताओ, हैप्पी के 3 वर्ड, हैप्पी हो गया, जॉयफुल हो गया, ब्लिस, ऐसा नहीं है भाई। वर्ड का मतलब है, मान लेते हैं कि आ जाएगा काम वर्ड, एक वर्ड काम है, एक वर्ड है बहुत बोलने वाला, ओकेशियस, और एक वर्ड है समथिंग लाइक लॉस। इसके जितने सिनोनिम एंटोनिम है, इसके जितने हैं समुद्र मंथन के, इसके जितने हैं सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तरीके से कि आपको याद करने में आसानी हो। तो हम डालेंगे निमोनिक्स, ठीक है, ये डेली प्रोवाइड की जाएगी 3 वर्ड्स की, तो उसके सिनोनिम एंटोनिम कवर होंगे। डेज मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या रहेगा, इडियम्स। जैसे हमने बोल दिया कि यार ठीक है, आज आपको सैटरडे संडे है, आपको मतलब फ्राइडे सैटरडे है, आपको जो है ब्लैक बुक से 50 इडियम करने हैं 2 दिन में, उसकी कुछ अटेम्प्ट करनी है। ये चलते हैं सेक्शनल एवरीडे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन देना है। कब देना है, अल्टरनेट, वो प्रोवाइड कर दीजिएगा किस दिन कौन सा देना है। ये बिगनर्स के लिए भी जो बता रहा हूँ मैं। रीजनिंग कैसा भाई, रीजनिंग का डेली का अगर तुम अभी अगर क्यूआरपी देखोगे ना यूट्यूब में कमर्शियल, तो भी हो जाएंगी। लेकिन मान लो तुम्हें बैच से ही करना है कि एक बार करते हैं अच्छे से करते हैं, भगाओ मत रीजनिंग को, बहुत टाइम है आपके पास और हमको बहुत कुछ करना है। नहीं आपको आज ही लाना है, मैं तो आज ही लेकर आऊँगा 160 प्लस। मैंने ला रहा कल, मेरे को आज ही चाहिए, जनवरी में चाहिए। मैं रीजनिंग करूँगा, 50 में से 50 लाऊंगा। ज़रूरी नहीं है आपको एट द एंड प्री निकालना है यार, आपको मेंस निकालना है, ये तो भगाओ मत।
रीजनिंग को डेली का 40 मिनट 45 मिनट अपने एंड से दे दो, बिगिनर्स है अपने तरीके से कवर करते हो चलो सिलेबस को। बहुत ज़्यादा लेक्चर होते नहीं है, अगर आप डेली का 45 मिनट्स भी दे दोगे, 40 मिनट भी दे दोगे, तो भी काम हो जाएगा। सेक्शनल्स मैंने इसका बता दिया ऊपर, अल्टरनेट रहेंगे। फुल लेंथ मॉक, देखो फुल लेंथ मॉक जो हम दे रहे हैं ना, डेली देंगे, लेकिन अभी जो बिगिनर्स है ना, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें खींचनी है, उनके लिए आपको सिर्फ हफ्ते के 2 देने हैं। हफ्ते के 2 कब तक? लगभग 1.5 महीना मान के चलो आप, ताकि आपको थोड़ा हो जाए सिलेबस, तो आपको मज़ा भी आए फिर देने में। ठीक है? हफ्ते के अभी 2 देने, कौन से देने? रूपा भाई आपको बता देंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप लाइव मुक देंगे। वो रूपा भाई आपको डिसाइड करके बता देंगे कि ये दिन आपको बिगनर्स को देना है। वो अपने आप से हिसाब से देख लेंगे कि हफ्ते के 2 दिन कौन से होंगे, वो बता दिया करेंगे, नोटिफाई कर दिया करेंगे आपको। जो बाकी लोग हैं जिनका सिलेबस हो चुका है 50-60% हो गया है, वो डेली भी दे सकते हैं और अल्टरनेट भी दे सकते हैं। मैं कहूँगा डेली दो, एनालिसिस अच्छे से करो। मॉक का एनालिसिस करना कैसे, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे तसल्ली से। रूपा भाई बता देंगे आपको अच्छा सा वॉइस रिकॉर्ड बता के कि कैसे करना है, वो बता देंगे आपको, क्योंकि उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं और उन्होंने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है, तभी आ रहे हैं। ही कैन गाइड बेटर इन दिस एस्पेक्ट, हाउ टू एनालाइज। बात करें पर मैथ्स कैसे करें, ये अच्छा इंग्लिश है, इंग्लिश है, जीएस है, ये आई एम एश्योरिंग यू कि ये हम 2 बार करेंगे, 2 बार। एंड राउंड 2, राउंड 1 75 टू 80 डेज, राउंड 2 जब तक पेपर है तब तक सब करें, उस हिसाब से देखेंगे कब पेपर हो रहा है, वो अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स बहुत वाइड, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, करना भी अच्छे से, क्योंकि एक ही बार करना है। मेरे को क्या इशू आ रहा है अपना बताऊँ तो, मैंने मैथ्स उड़ती उड़ती करी है, कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया। आपको नहीं करना है, किसी भी टीचर से करो, स्टिक करो उसी टीचर के साथ, भटको मत, कंप्लीट करो, अच्छे से करो। लेकिन 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 ऊपर ऊपर से मत करो, यूट्यूब से मत करो। इससे होगा क्या यार, प्री तो निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, लेकिन मेंस में फंस जाओगे। हल्का सा लेवल, जैसे अगर मान लो इंग्लिश का बढ़ा है, इस साल इंग्लिश जीएस का लेवल बढ़ा अचानक, कट ऑफ चली गई 136। अगर मान लो मैथ्स का बढ़ गया ना, वहीं पे सारे फैल जाएंगे ऊपर से करने वाले, मैं भी फैल जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। लेवल नहीं बढ़ा, पेपर ही चाहिए तो हो गया, बट मैथ्स नहीं हो रहा, मैथ्स में दिख रहा है मेरे को क्या हालत है मैथ्स की, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अच्छे से करूँगा। तो मैथ्स करना है अच्छे से, सब्जेक्ट करने में, इसलिए इसको हम एक ही बार करेंगे। तो एक बार कैसे करें सब बढ़िया हो जाए, तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, जो मैंने सोचा है। यहाँ आ जाओ मैथ्स में। अच्छा, ये टारगेट्स हुए हैं जो गगन सर के हैं, गौरव भाई दे रहे हैं, मोटे सर के मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में ना बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे टीचर्स है, सब एक से एक धुरंधर बैठा हुआ है, कोई किसी से पढ़ रहा है, कोई किसी से पढ़ रहा है। चाहे मैंने जैसे बता दिया कि मैं 12 को परसेंटेज खत्म कर दूंगा, अगर उसको लगता है कि मेरे टीचर के अकॉर्डिंग मैं खत्म कर सकता हूँ तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज तो मैं क्विज प्रोवाइड करूँगा, वो अटेम्प्ट करे, वो चैप्टर करते रहे, कंप्लीट हो गया भैया, क्विज अटेम्प्ट करता हूँ, बढ़िया रहेगा। देखो 2 ही टाइप के टीचर हैं यहाँ, एक वो जो थोड़ा कम टाइम में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, एक वो जो डिटेल में कर रहे हैं। यहाँ पे वही बाइफर्केशन है, एक मोटे सर, गगन सर। अब गगन सर की कैटेगरी में और भी टीचर आते हैं, जैसे आदित्य रंजन। अब मुझे नहीं पता पवन राव सर से किसने पढ़ा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि पवन राव सर किस कैटेगरी के आते हैं लेक्चर्स के मामले में? 250 से 300 लेक्चर में, और गगन सर 500 लेक्चर है। ओके, तो पवन राव सर आ गए यहाँ पे, ठीक है, और भी टीचर आ गए, अब्बासिन यहाँ पे आ गया, ठीक है? और कम लेक्चर्स में, स्पार्टन्स लेक्चर थोड़े ज़्यादा और सुपरिटेंडेंट और कम। अब देखो, आप चाहो तो इनके हिसाब से कैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ मर्ज करके कर सकते हो क्विज वगैरह के हिसाब से। पहले क्या हो रहा था मैथ्स में, चैप्टर 2 लेक्चर दे रहा था मैं, अभी भी दूंगा। अभी 2 लेक्चर एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 करने हैं मतलब करने हैं, नहीं करे तो बस खत्म मामला, ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी मैं आपको 3 लेक्चर भी दे सकता हूँ, क्योंकि कोई कोई लेक्चर 22 मिनट का भी है, कोई 40 मिनट का भी है, वहीं पे कोई लेक्चर 2 घंटे का भी है, हो सकता है किसी दिन एक दूँ, तो बैलेंस बना के चलूंगा। ऑन एन एवरेज 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। आपका सिलेबस हो जाएगा मई तक, मई 10 से पहले करा दूंगा मैं, लेकिन रहेगा, एरिथमेटिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद एडवांस करेंगे। अच्छा, एरिथमेटिक में क्या चैप्टर कब करेंगे वो मैं बताऊंगा।
प्रॉपर फ्लो मैं डिसाइड करूँगा, परसेंटेज करो, फिर रेशो करो, मेरी हेडेक है। कैसे लॉजिकल फ्लो में चीज़ें करवाऊँ आपको। एडवांस करेंगे, मॉडर्न मैथ्स ये हम करेंगे सबसे एंड में, पर करेंगे प्री से पहले कंप्लीट, ये नहीं कि नहीं करेंगे। मॉडर्न मैथ्स में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऑर्डिनरी ज्योमेट्री, इस टाइप की चीज़ें हम इस पे ध्यान देंगे। वो लेक्चर पर डे के हिसाब से एवरेज। अभी क्या कर रहा था मैं, आप यार भुट्टे सर की क्विज लगाते, मतलब भुट्टे सर की क्लास देखते हो, अब भुट्टे सर कहते हैं कि क्लास देखो 2 से 3 बार, मैंने कहा मत देखो, नहीं कर पाओगे, मैथ ही करते रह जाओगे और सब्जेक्ट कर ही नहीं पाओगे, पेपर आ जाएगा बस एकदम भोपाल। बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइम होता है तो करनी चाहिए, पर टाइम नहीं है। करना क्या है, क्लास एक बार देखो। अब 2 तरीके हैं लोगों के पास, एक मेरा मेथड, खुद का मेथड। वो क्या हो सकता है कि मैं तो जी शीट लगाऊंगा सारी की सारी बैठ के दोबारा, कर सकते हो। एक ही ऑप्शन है आपके पास, कब करना है, अगर आपको ये वाला नहीं जम रहा, इसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर इसमें स्विच कर देना अपने आप। को अच्छा लग रहा है फॉलो करेगा, क्या है ये मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था, डेली क्विज दे रहा था, डेली डेली एक क्विज। इसमें क्या होता था कि सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं, मान लो सर ने इस क्लास में 50 क्वेश्चन कराए हैं, मैं इसके 25 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सारे टाइप कवर हो जाएंगे उसमें, और सेम टू सेम दे दे रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम का मतलब ये नहीं कि हम बढ़िया चीज़ नहीं करेंगे, दी बेस्ट मैं कह रहा हूँ जो हम कर सकते हैं सोच के, जो हमने सोचा वो ये है कि एवरी सेकेंड डे आपको क्विज मिलेगी। उस क्विज में क्या होगा, आपने 4 लेक्चर पढ़े होंगे ना, जो भी पिछले 2 दिन में पढ़ा होगा, एक डे 1 में और डे 2 वाले में, उसकी क्विज, उसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से कि आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। वो एआई बनवा लेता है, सही बनवाता है, मैंने देखा है। सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, लेकिन इन क्वेश्चन की रहेगी वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज रहेगी, क्वेश्चन की स्टेम सेम रहेगी, स्टेम सेम रहेगी। अबे क्या तुमने कल वाली क्विज लगाई है जो मैंने वैल्यू चेंज करके दी थी? यस। ओके, तो तुमने नोटिस किया होगा कि उसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज है, स्टेम बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन पूछने का ढंग, पूरी स्टेटमेंट एज इट इज सेम मिलेगी आवाज आपको, ब्रेक सिर्फ वैल्यू कर चेंज है। रही है। किसी और को भी कट रही है? ऊपर का सब सही समझ आया? अभी कट रही है ना 1-2 मिनट पहले, अब ठीक है, सही है ना? ऊपर का सब समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलूं आगे? अब देखो यार, क्वेश्चन स्टेम सेम रखी है ताकि आप जो कर रहे हो वो रिकॉल हो आपको कि प्रॉपर मेथड, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन था मैंने पढ़ा था सेम स्टेटमेंट वाला, ये वहाँ में क्लिक करेगा। लेकिन वैल्यूज चेंज है, क्यों? क्योंकि अगर मैं वैल्यू सेम रख दूंगा ना तो आपको यार बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, अगर आंसर ही याद हो जाता है इंसान को, दिक्कत आती है। इसलिए वैल्यूज चेंज करके प्रोवाइड करेंगे एवरी सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे। कुछ कुछ चैप्टर्स की ऐसे इसमें बाइफर्केशन है। मान लेते हैं जैसे परसेंटेज की मैंने बनवा ली है सारी की सारी, परसेंटेज में आपके पास 3 सेट्स हैं, ए बी सी। इन 3 सेट्स में सर ने टोटल क्वेश्चंस कराए हैं 211, इन 3 सेट से कवर हो रहे हैं 102 क्वेश्चन लगभग। सारे कॉन्सेप्ट कवर है, कुछ छोटा नहीं है, क्वेश्चन की स्टेम सेम है, बट वैल्यूज चेंज होगी, ये आप कर लोगे। उसके बाद मान लेते हैं मैं 2 सेट और प्रोवाइड कर रहा हूँ डी और ई के, किसी किसी में 2, किसी किसी में 1। वो कैसे होगा? वो होगा आपका मेंस लेवल, कि अब आपको प्री मेंस के साथ में तैयारी करनी है। ये गलती मत करना जो मैंने करी कि प्री के लेवल से पढ़ लिया, मेंस से नहीं पढ़ना। आखिर के जो सेट होंगे ना, 1-2 सेट मेंस लेवल, वहाँ से उठाएंगे, ये हम उठाएंगे गगन सर से, गगन सर के मेंस बैच से। गगन सर ने मिक्सर एलिगेशन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 67 क्वेश्चन कराए थे मैंने, जैसे 30 सिलेक्ट करवाए हैं ऐसे जो अच्छे लेवल के भी हो और सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दे। वो कैसे थे वो रूपा भाई को मैंने दिखा दिया, रूपा भाई ने खुद एनालाइज किया, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भैया ठीक है सारे टाइप कवर हो रहे हो अच्छे लेवल के, आपको प्रोवाइड करूँगा अलग से सेट में, कि आपका जो क्वेश्चन है ना, जो चैप्टर है आपका, एक बार ऐसा कवर हो कि डन एंड डस्टेड भैया, अब दोबारा निकलना, इट इज कम्प्लीटली डन एंड डस्टेड वंस, इस टाइप से। तो मेंस का लेवल लगाना है, मस्ट है भैया। मेंस का लेवल तो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, हमसे नहीं बने तो हम क्या करेंगे, कहाँ से समझेंगे भैया? मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एनोटेशन वाली शीट, सर ने सॉल्यूशन लिखे हैं, तो वहाँ से आप देखोगे अगर आपसे नहीं बना, अब से काउंटडाउन टाइमर आएगा आएगा, मैं बता रहा हूँ, इनफ टाइम दिया करूँगा मैं, ऐसा नहीं, लेकिन एकदम बिना टाइम वाला नहीं होगा। मान लो मैंने
एक्सरे लिगेशन के मैं इसके 30 क्वेश्चन दिए, मैं टाइम रखा हूँ 60 मिनट, इनफ टाइम है। क्योंकि जब टाइमर चलता है ना तो आप थोड़ा फास्ट करते हो चीज़ों को। अगर टाइमर नहीं चलाऊंगा तो आप इस 30 क्वेश्चन करने में लगा दोगे 3 घंटे मजे मजे से करके। इसमें आप मैक्सिमम खींच सकते हो, जो क्वेश्चन बच गए फिर वो करो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको टाइम बचाना भी है। ठीक है, जो है मैथ्स की चीज़ें चलने वाली है। अब क्विज का हो गया है, क्लास का हो गया है, मेंस का बता दिया मैंने, क्विज कैसे चलानी है, मेंस का बता दिया, लेवल का बता दिया। हाँ, अब कुछ ऑप्शनल लेक्चर है वो आपको नहीं देखने बूटे सर के केस में, क्योंकि देखो ना ऐसे ऑलरेडी आप इस तरीके से 3-4 बार रिवाइज कर रहे हो परसेंटेज, मेंस लेवल भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से कवरेज हो रही है एक तरीके से। लेकिन जब मुझे लगा ना कि यार आज परसेंटेज को पढ़े मान लो 15 दिन हो गया, मैं चाहता हूँ कि यार ये एक रिकॉल हो जाए, तब मैं कहूँगा कि आप ऑप्शनल वाला लेक्चर देखो, प्रैक्टिस वाला, या गगन सर की वो है टॉप 25 क्वेश्चन वाली प्ले लिस्ट की, वो देख लो, ताकि एक आपका रिकॉल भी हो जाए। तो मेरी टेंशन है मैं कैसे डोपिंग कराऊंगा रिवीजन की, ठीक है, दैट्स अप टू मी, डोंट वरी अबाउट इट। लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी है तुमको, ये आपको रूपक भाई भी बताएंगे, जो भी लोग हैं वो एडमिन हमारे ऐड करेंगे चीज़ों में। मैं अपने एंड से बताऊँ मेरी पर्सपेक्टिव से क्या है जो अपन ध्यान रखना है चीज़ें। पहली पॉइंट भाई, जो फॉलो करो एकदम इधर से पत्थर की लकीर मान के उनको फॉलो करो। टारगेट्स, सेकंड पॉइंट क्या है भाई, ऐसा मत करना, मैंने बहुत गलती करी है, मैंने घाट घाट का पानी पिया ये मान लो तुम, मतलब टीचर नहीं बदलने हैं भाई। ये मत कहना कि यार तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बीट पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, एनी टीचर, इंग्लिश की बात हो चाहे मैथ्स की बात हो, सबके रिजल्ट निकलते हैं भाई। हमने आवाज सरी सर से पढ़ा, रिजल्ट निकलेगा, बुढ़े सर से पढ़ा, रिजल्ट निकलेगा, किसी भी टीचर से पढ़ लो। और होता क्या है, तुम एक से पढ़ रहे हो ना, उसे का पता लगता है यार बड़ा अच्छा पढ़ाया इसने, एक सेट देख लिया उसका तुरंत ले भैया पलटी मार दी। वहाँ पे इफेक्शन नहीं लगता है, यहाँ पे पूरा एक साल खराब हो जाता है इस चीज़ में। तो ऐसा मत करना, एक टीचर को फॉलो करो, शिद्दत से करो, जिसको भी कर रहे हो आग बंद करके ट्रस्ट करा करो, सबके रिजल्ट निकलते हैं। ये गलती नहीं करनी है, दोबारा करो मत करना, मैंने करी है और मैं पछता रहा हूँ इस चीज़ को लेके। तीसरी चीज़, टाइपिंग को गेम में मत लेना। सीजीएल हो सकता है 2 उंगलियां करके निकाल दो टक टक टक, टीएचएसएल नहीं निकाल पाओगे 2 उंगलियों से, रेलवे की भी टाइपिंग होनी है। सौमिदीप भाई म्यूट। टाइपिंग डेली का 10-10 मिनट निकाल लो, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 3-4 साइड है, हेड क्लब करके एक, जहाँ पे आपकी फिंगर सेट हो जाएंगी, पहले यहाँ से शुरू करो, फिंगर सेट करो, मेरे को ये दिक्कत आ रही है भाई, मैं 2 उंगलियों से कर रहा हूँ, मजबूरी है मेरी क्योंकि मैंने लास्ट में शुरू किया, ये चीज़ करो, 10 मिनट निकालने हैं बस। टाइपिंग करते हो ना, वो भी उसमें 4 उंगलियाँ यूज़ करो, 10 उंगलियाँ यूज़ करो, पर करना सीखो अभी से, फायदा रहेगा, वरना बाद में हाबड़-ताबड़ हो जाएगी ये चीज़। मैं सोच रहा हूँ कि अभी 21 तारीख तक तो तुम फ्री हो, 21 के बाद ही सब शुरू हो रहा है, मैथ्स अभी से शुरू हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 13 क्लास है कंप्यूटर की, डेली की 1 क्लास टारगेट में दे दो, ताकि एक बार तुम कंप्यूटर से गो थ्रू कर लो इस तारीख तक। आगे जब तुम प्री के बाद कंप्यूटर पढ़ोगे ना, तो कम से कम पता होगा यार मेरे को चीज़ें पढ़ी हैं, दूसरी बार रिकॉल हो जाएगा सब, तो आसानी से कर पाओगे, वरना एक बारी में याद करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये चलाऊंगा, जिसको फॉलो करना होगा कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास, 21 से नहीं होगा बिल्कुल भी। और एनालिसिस मैंने बताया कि मॉक दे रहे हो, प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, रिवीजन छोड़नी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखना। नोट्स ऐसा मत करना कि भैया तुम सजा के नोट्स बना रहे हो, भैया हम तो लेंगे हाईलाइटर, ये है परसेंटेज, इसको रंगीन करेंगे पूरा का पूरा, और कितना मजा आ रहा है करने में, ऐसा मत करना। नोट्स तुमने खुद के लिए रखने हैं, किसी को दिखाने नहीं है, एक्सीबिशन नहीं हो रहा तुम्हारे नोट्स का। शॉर्ट नोट्स बनाओ, कंसाइज बनाओ, पर बनाओ जरूर, क्योंकि रिवीजन करनी है। ज़्यादा बड़े नोट्स बनाओगे कट्ठा बन जाएगा, नहीं करोगे रिवाइज। आदर्श भाई के नोट्स पढ़े हैं, मोटे मोटे रजिस्टर, रिवाइज नहीं होते, कंसाइज नोट्स ही रिवाइज होते हैं। कैसे हैं, मैंने तुमको सैंपल भेजा है, ऐसे करो। अगर तुम में से कोई सोच रहा है मैं पीडीएफ से करूँगा,
वही पीडीएफ को भी स्क्रीनशॉट लो। ये पर्टिकुलर स्लाइड मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसमें कॉन्सेप्ट है और एक आध क्वेश्चन ले लिया उसका स्क्रीनशॉट। अगर नहीं बनाना है तो कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट 2 क्वेश्चन का कंपाइल करके रख लो, अगर हाथ नहीं चलानी है तो। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। और जो लोग हैं इसके अलावा या ये सही है या उनको कुछ ऐड ऑन करना है तो पहले वो करेंगे।